हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, मैं एक्टिव पैसिव तो सब कुछ पढ़ा चुका हूं, पूरे टेंस का और इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। और मैं पूरा फर्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव में इंट्रोडक्शन पहले बताया था, इसके बाद इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इंपरेटिव इसके बाद। आज जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ खास मैं एक्टिव पैसिव में बताने जा रहा हूं। जैसे मॉडल एक्सिलरी होता है, टेंस में तो सब लोग बताते हैं कि इसमें ये जोड़िए इसमें जोड़िए, लेकिन मॉडल एक्सिलरी वो किसी टेंस का नहीं होता है। और उसमें आप जो है सबसे पहले मतलब आप क्या करेंगे कि मॉडल एक्सिलरी को आप पहचानते होंगे। मॉडल अगर आप नहीं पहचानते हैं तो मॉडल एक्सिलरी का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको देखिए कहाँ क्या आता है, कैसे आता है, क्या क्या होता है। आप अगर 4-6 महीनों के लिए आप अगर मेरे साथ स्टे हो जाइए, लगातार आप वीडियो देखिए, मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंग्लिश में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न लिखने में, न बोलने में और न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए, फॉर लास्ट 40 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, इतना एक्सपीरियंस है अभी तक। तो मैं जो भी बता रहा हूं आप एकदम बिल्कुल एक एक चीज को आप सुनिए, समझिए, और आपको मैं गारंटी दिलाता हूं कि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मॉडल एक्सिलरी को हम लोग आज देखेंगे कि वो पैसिव में कैसे यूज होता है। तो देखिए, जो मॉडल एक्सिलरी होता है, जो मॉडल होता है या मॉडल ऑक्सिलरीज, ये होता क्या क्या है। देखिए, जैसे विल है, शैल है, शुड है, शैल है, शुड है, वुड है, मस्ट है, कैन है, कुड है, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, ought to, ये सब मॉडल एक्सिलरी होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा टेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, सब हर टेंस का आपने सीखा होगा। इंपरेटिव का भी आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। अब इनमें से कोई अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो हम कैसे उसको बनाते हैं। तो देखिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर मॉडल एक्सिलरी है तो आप बी उसमें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सिर्फ बी अलग से। देखिए, बीई क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। जैसे एक्टिव है, देखिए, आई कैन रीड ए बुक, आई कैन रीड ए बुक। अब आप देखिए, वो पहचानेंगे उसी तरह, मतलब टेंस के हिसाब से। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव को आप ऑलरेडी मैं पता सब ये चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्या करेंगे, इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यही है ना, देखिए रूल वही है सब। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब टोटल वही रूल है सब जो टेंस का है। पैसिव कैसे बनाएंगे इसमें? अ बुक, जो हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव का वही पैसिव में भी रहेगा। आपको जोड़ना क्या है? बी सिर्फ जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब मैं फिर बताऊं, कोई भी मॉडल एक्सिलरी अगर है तो पैसिव में सिर्फ बी जोड़ना है और बाकी रूल वही है एक्टिव पैसिव का। तो कैन बी, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, और फिर बाई, आई का मी। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यू कैन सिंग ए सॉन्ग। पैसे देखिए, अ सॉन्ग कैन बी संग बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू। इतना आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
हाँ, अब आप देखेंगे अगला सेंटेंस, यू मस्ट रीड इंग्लिश। देखिए ये किसी टेंस में नहीं है, इसमें मॉडल एक्सिलरी आया हुआ है, पैसिव में बी जोड़ना है, रूल वही है। देखिए कैसे, इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहेगा, मस्ट, अब बी जोड़ देंगे, मस्ट बी रेड, मस्ट बी रेड, इसको READ को रेड पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म में, रेड बाई यू। कोई भी आप मॉडल एक्सिलरी को कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे देखिए आई हैव टू रीड हिंदी, रीड हिंदी, आई हैव टू रीड हिंदी। अब आप कैसे ये बनाएंगे, हिंदी, ये हैव आया था आई के अनुसार, अब ये जो हिंदी है सिंगुलर थर्ड पर्सन तो हैज टू आ जाएगा, हैज टू, इसी के बाद बी जोड़ना है, ये भी मॉडल एक्सिलरी है, बी, हिंदी हैज टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेड बाई और आई का मी। और भी आप देखिए, आई शैल सिंग ए सॉन्ग, ये तो आप पढ़ चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल आता है, लेकिन ये विल और शैल भी मॉडल एक्सिलरी होता है। पैसिव कैसे बनाएंगे, अ सॉन्ग, इसके साथ विल आएगा, विल बी, सीन का थर्ड फॉर्म सन बाई और आई का मी। कोई भी मॉडल एक्सिलरी आप ध्यान से, अभी मैंने आपको जो भी लिखाया था नोट कराया, वो आप मॉडल एक्सिलरी देखिएगा, पहले टेंस देखिएगा, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं पहले टेंस देख लीजिए, किसी टेंस में तो नहीं है, ठीक नहीं है। तो कोई सेंटेंस आप देखिए जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है, इंपरेटिव तो नहीं है, नहीं है, तो अगर नहीं है तो कोई मॉडल एक्सिलरी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब, तो सब हर चीज का रूल अलग अलग होता है। अब आप इसको नोट करिए, कुछ हम स्पेशल कुछ बातें आपको बताएंगे इसमें, इस वीडियो में। हाँ क्लास, एक मतलब स्पेशल बात यह है कि जो पैसिव वॉइस में बाई सभी लोग बताते हैं कि बाई मतलब जब सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो बाई लिखते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद बाई नहीं आता है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ऑब्लाइज है, ऑब्लाइज है या नोन है, इसमें बाई नहीं आता है, ये जो बाई है ये नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, टू आएगा। कैसे देखिए, एक्टिव आप देखिए, आई नो हिम, आई नो हिम, पैसिव कैसे बनेगा, ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये तो इज आ जाएगा, इज, नो का नोन हो जाएगा, और नोन के बाद बाई नहीं आता है, टू आएगा, टू मी। अगर आपने बाई लगा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कंपटीशन में देखिए बहुत ही, आप ये ग्रामर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये कंपटीशन के लिए और जो एकेडमिक आपका जो मतलब जो कोर्स है इस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओब्लाइज भी होगा, जैसे देखिए आई ओब्लाइज यू, यू आर ओब्लाइज टू मी। इसके अलावा जैसे अलार्म्ड है, सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, इनके बाद एट आता है। योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। तो इस तरह से, इसी तरह से जैसे कंटेंट है, कंटेंट है, कंटेंट के बाद इन आता है। इसी तरह से जो है इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड के बाद भी इन आएगा, बाई नहीं आएगा। जैसे प्लीज्ड है, प्लीज के बाद विद आता है। जैसे योर बिहेवियर प्लीजेज मी, तो आई एम प्लीज्ड विद योर बिहेवियर। अब यहां आप भूल कर भी ऐसे वर्ड्स में बाई नहीं लगाएंगे। अब इसके अलावा कुछ बातें आपको और हम बताना चाहते हैं। जैसे ये तो अभी तक तो आपने सीखा टेंस में या इंपरेटिव जो भी सिंपल सेंटेंस का,
बिल्कुल। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो उसका पैसिव कैसे बनता है, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे देखिए एक्टिव है, दे से दैट ही इज अ गुड बॉय, दे से दैट ही इज अ गुड बॉय। देखिए एक्टिव है। अगर जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमेशा जो पहला सेंटेंस है कंजक्शन के पहले का उसी का पैसिव बना देंगे या बाकी सब उतार देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए पैसिव कैसे बनाएंगे, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इसमें अपने पास से लिख देंगे, इट इज सेड दैट, और बन जाएगा। जैसे ही टोल्ड मी, एक्टिव देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय या ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब आप इसको देखिए, इसमें भी दो क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये पहला क्लॉज हुआ, इसी का एक्टिव पैसिव बनता है और बाकी उतार देते हैं सेम टू सेम। कैसे बनेगा पैसिव, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आई, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट वाज, इसमें आएगा सहायक क्रिया, तो आई वाज टोल्ड, और यह बाय हिम दैट, और ये पूरा उतर जाएगा। कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। देखिए आप एक्टिव है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। अब आप इसको देखिए, पैसिव इस टाइप के सेंटेंस को कैसे, जो ऑब्जेक्ट है इसी में जोड़ देते हैं और टू बी का यूज होता है। जैसे देखिए कैसे बनेगा, इट इज टाइम, अब इसी में फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इस टाइप का सेंटेंस हो तो ऐसे बनेगा। जो भी चाहे जितना टॉप हो, जैसे पीपुल से दैट ही इज अ गुड प्लेयर, तो इट इज सेड बाय द पीपल। आप चाहे तो लिखिए, चाहे तो ना लिखिए, इट इज सेड दैट। और जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएं, पहले टेंस पहचान लें। टेंस नहीं है तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, वो भी नहीं है तो ये मॉडल एक्सिलरी होगा, हेल्पिंग वर्ब वो भी नहीं है तो कुछ इस टाइप के स्पेशल टाइप का सेंटेंस है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पीछे के भी वीडियो सब देखेंगे तो आपको पूरी तरह से एक साथ वीडियो देखने के बाद फिर आप निष्कर्ष आप निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप कहीं भी एक भी मार्क्स आपके कट नहीं सकता इसमें। और मैं थोड़ा सा आपसे आगे गुजारिश भी करूंगा कि ये मेरे जो वीडियो है इसको आप लाइक करिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।